छोटे छोटे देखो अपनी मम्मी के पीछे पीछे कैसे जा रहे हैं। देखो इसको याद आई है अचानक और लगी हुई चलाने पे। पहले भी स्कूल में भी चलाती थी, स्कूल में इनका कंपटीशन होता था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। लो ये हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग में पहले सबसे पहले दिन की शुरुआत हो रही है मेरी 3:30 बजे से। ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है। और 3:30 बजे से, इसलिए सुबह से बहुत काम होता है। मॉर्निंग में ना बहुत सारा काम हो जाता है, तो फ़ोन कभी मौका मिलता है उठाने का, कभी नहीं मिलता है। तो काम ज़्यादा रहता है तो नहीं उठा पाती हूँ। तो आज तो मैं आज ब्लॉग की शुरुआत 3:30 बजे से कर रही हूँ। कपड़े सूखे, कम कपड़े थे आज। तो धूप तो वैसी तेज़ धूप, मौसम की बात करें तो उतनी चटक धूप नहीं थी आज। थोड़ा धुंधला धुंधला सा मौसम था, एकदम चटक धूप नहीं थी, पर मौसम सुहाना सा था और अच्छी फीलिंग सी आ रही मौसम को देखिए। और थोड़ा धुंधला, अभी सुबह तो थोड़ा सा थी भी धूप, अभी बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो गया है मौसम। और अभी आपको दिखाऊँ मैं अपना गांव का माहौल कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो ये सामने देखिए, ये नया घर बन रहा है। और जो ये घर बन रहा है हमारे, ये वाला घर जो बन रहा है, जो ये घर है सामने, उनके बड़े भाई का। और देखो खेत में कई ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये गन्ने बोने की तैयारी हो रही है, इसमें गन्ना लगाया जाएगा नर्सरी बना के। और जो ये प्लेन खेत दिखाई दे रहे होंगे, उन प्लेन खेतों में गन्ना बो दिया है। और जो ये हरा हरा है वो गेहूँ है। तो गाँव में ऐसे ही होता है कि क्या कोई खेती बाड़ी मतलब होती रहती है समय समय की। इस समय गन्ने की बुआई चल रही है, कोई कहीं कट रहे हैं, मैं करते हुए। ये सामने जो गन्ना दिखाई दे रहा है ये हमारा है, ये वाला। ये भी बीज के लिए बचा रखा शायद, तो बाद में कटेंगे। और देखो ये सामने औरतें दिखाई दे रही होंगी, ये गन्ने की कटिंग कर रही, बीज काट रही है। और उसके बाद ये खेत में बोया जाता है। और जो ये गन्ना काट रहे हैं ना, ये घास काट रहे, इन्हीं का घर ये वाला है, ये घर बन रहा है इनका। तो ये है हमारे गांव का माहौल। खेती बाड़ी सब लगे पड़े हैं अपने अपने काम में। ये हमारा मंदिर, दुर्गा प्राचीन मंदिर। आज मंगलवार है तो आज यहाँ पे होगी हनुमान चालीसा। और यहाँ पे घर पे ये देखो, ये सामने जी भी दिखाई दे रही है। ये बैठे हुए नीचे काम कर रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं शायद। और ये है पूरे घर का, हमारे गांव का माहौल शांत। चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत गांव का माहौल बहुत शांत होता है। कहीं पक्षियों की आवाज़, चिड़ियों की, तोतों की, और ट्रैक्टरों की, खेती बाड़ी की। और हमारा रिजॉर्ट भी दिख रहा होगा यहाँ से सामने। तो काम हो रहा है वहाँ पे, लेबर लगी हुई है। अगर टाइम लगा तो मैं नीचे भी जाऊँगी, अगर टाइम नहीं लगा तो फिर अगर टाइम नहीं लगा तो देखते हैं क्या क्या बनता है अभी माहौल। फ़िलहाल मैं अभी भेलपूरी टाइप की बना रही हूँ। इवनिंग का टाइम है तो मैंने, बेटी ने आज खाना नहीं खाया, मुझे बोलते बोलना मत ऐसा कुछ। तो उसने खाना नहीं खाया तो उसने बोला मम्मी भेलपूरी बना दो, अभी भूख लगी होगी ना, क्योंकि नाश्ता लेट हुआ, पराठे बनाए थे आज तो नाश्ते में लेट हुआ। तो उसने बोला कि अब मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ, चाय के साथ भेलपूरी बनाती हूँ और आपको नई तरीके की भेलपूरी बताती हूँ कि कैसे बनती है। तो फिलहाल मैं कपड़े लेके चलती हूँ यहाँ से नीचे, उसके बाद भेलपूरी बनाती हूँ। लेट्स गो। लो, तो ये सबसे पहले मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको काटनी है। जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इसको छीलूँगी। ये हो गया खीरा, टमाटर और नींबू, इनको काटना है अच्छे से बारीक करके। बिना मशीन के मुझे बढ़िया लगता है, मैं बिना मशीन के ही काट लेती हूँ ऐसी। बहुत से डरते हैं कि हाथ कट जाएगा, पर मुझे ऐसी आदत है और मैं ऐसे कटिंग करती हूँ। और मशीन से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे हाथ से काटना हर चीज़। तो लोग बहुत से चॉप करते हैं ना, उससे मुझे इससे सही लगता है। जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी, देखे है सब जी, फिर भी न समझे
ये टमाटर, इसको भी बारीक चॉप कर देना है, कटिंग। सब मिक्स करना है, इसलिए मैं इकट्ठे एक ही साथ बोलो। ये मैं सब मिक्स इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये सब इकट्ठा ही होगा, सब मिक्स करना है। तो मैं इकट्ठे सब चीज़ को एक प्लेट में डाल के ये चिप्स लेस डालेंगे। ये ब्लू वाले लेस स्पाइसी पंजाबी तड़का। इसमें सारा इसमें डालेंगे नींबू का रस। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाऊं, कैसे तेरी खुद गर्जी कैसे ठोर टिके ना पाऊं, कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाऊं, कैसे तेरी खुद गर्जी कैसे ठोर टिके ना पाऊं। बन गया अपना पैगंबर, कर दिया साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। चाय के साथ इसे करते हैं शेयर, और खाने में बहुत ही चटपटा और बच्चों को बेहद ही पसंद। ये हो गया तैयार मेरी चाय, गुड़ वाली चाय। और ये बच्चों के लिए मैं भी ले लूँगी एक कटोरी। लेट्स गो। तो खाएंगे हम चाय के साथ। इवनिंग का नाश्ता हो गया। भेल पूरी, चिप्स पूरी बनी है चटपटी, मस्त हो रही है बहुत। वो एक्स्ट्रा स्वाद बोलते हैं ना जिसको, वो आ गया। मतलब हमने जो फ्लेवर दिया ना सब चीज़ का, बहुत। आप भी बनाना अपने घरों में तो पता चलेगा। अपने मुंह से हमको शब्द नहीं निकाल सकते कि कैसा हो रहा है। हमारे बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है। पर इवनिंग में कभी आप बनाना, या सुबह दिन में कभी भी। मस्त। ये इसके स्कूल टाइम के स्केट है, और देखो इसको याद आई है अचानक और लगी हुई चलाने पे। पहले भी स्कूल में भी चलाती थी, स्कूल में इनका कंपटीशन होता था। तो जब ये ओस्टिस में थे 1 साल, तो उस समय के हैं ये। उस समय मैं बोल रही थी ना वहाँ पे कि ऐसे वाले गेम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, और इसको पर हमने ऐसे लिए थे कि बाद में भी काम आए। कभी अब देखो तब से और अब तक यूज़ हो रही है। अभी बोल रही थी कि ये काफ़ी मतलब पैर आ सकते हैं इसमें, थोड़ा जगह है इसमें बची हुई। तो ये पहले भी चलाती थी बचपन से, हमें सिखाया नहीं इसे यार, अपने आप ही। और ये बोल रही थी मैं रोड में भी चला लूँगी, पर मैंने मना करा कहीं ठुक ना जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे चला रही है। तो मैं जा रही नीचे की साइड। अब जा रही हूँ मैं जरा खेत की साइड है। तो मैं बोल रही थी जाऊँ ना जाऊँ, पर मिल गया टाइम। और ये स्वेटर मंगाई है हस्बैंड की ने कि स्वेटर लेके आना है। तो मैं ये स्वेटर लेके जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है। तो देखूँ क्या दिखा सकती हूँ क्या नहीं। लेट्स गो। पप्पी, ये डॉगी के बच्चे, ये छोटे छोटे, देखो अपनी मम्मी के पीछे पीछे कैसे जा रहे हैं। जहाँ मम्मी जा रही है वहीं जा रही है। वो मम्मी बैठेगी, वो भी सारे के सारे एक साथ चलेंगे। तो ये देखो, मैं बोल रही थी ना कि ट्रैक्टर हल लगा रहा है, उसके बाद नर्सरी बनाएंगे और गन्ना बोया जाएगा। तो ये ऐसा बोते हैं गन्ना। ये गन्ना बो दिया है, अभी इसे बैल के द्वारा ढका जाएगा, या फिर कोई बैल से नहीं ढकता तो हाथ से खोद के ढक देते हैं इसको। तो फिर अब तो सुविधा ही होगी खैर काफ़ी। पहले तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब काफ़ी सुविधा हो गई है। तो ये ऐसा बोया जाता है गन्ना। ये है उंगली आ रही थी।
से आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे रिजॉर्ट से फिर सबके दिख रहा है ये लोकेशन। When I look into your eyes, I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था हीरे मेरी तुझको ही तो कितना खूबसूरत सनसेट हुआ और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये रिजॉर्ट में हैं हम खड़े, तो यहाँ से ये जो डेली सनसेट दिखता है बहुत ही सुंदर लगता है। मैं इवनिंग में अधिकतर नीचे आती हूँ वॉक करने के लिए, और पार्ट मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं दिखा रही अभी आपको। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिजॉर्ट तब मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझा के बताऊंगी। अभी मैं जहाँ जहाँ पे काम लगा रहता है मैं वहाँ वहाँ दिखाती हूँ आपको कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। और मेरे हस्बैंड ने पहले हट बनाई फूस वाली होती है जो, तो 2-3 बार तो वो ख़राब होगी पानी से, तो उसका रिपेयरिंग करा, तो काफ़ी पैसा लग चुका है पहले भी और अभी भी लग रहा है। पर अभी एक है मजबूत वाले काम हो रहे, तो ये काम स्टार्ट है। अभी स्विमिंग पूल भी बनेगा, तो जब वो शुरू हो जाएगा बनना स्टार्ट होगा तो वो भी दिखाऊंगी आपको, और बाकी कमरे रूम वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। तो बस ये कि थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी, जब काम वैसा लगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सारी डिटेल में बताऊँगी एक एक चीज़ की कहाँ पे क्या है और लोकेशन अपनी कहाँ पे किस जगह पे है और ऐसा करके। तो फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ब्लॉग में मैंने बस घर से लेकर यहाँ तक का बताया आपको, रिजॉर्ट का भी, और घर में बेटी के लिए जो स्नैक्स वो बनाया था, चिप्स के स्नैक्स ही चाहे कुछ भी बोल लो उसे, पर ये कि इवनिंग में मैंने चाय बनाई, उसने खाना नहीं खाया तो मैंने तो वो बना के फिर उसको दे दिया था, काफ़ी अच्छा हुआ उसका टेस्ट भी। उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आके यहाँ का काम कुम देखा, और फिर मैंने कहा एंड भी कर देती हूँ ब्लॉग का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरे ब्लॉग को, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।